भीतरवार के पनिहार गांव में हैं हम और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि जो चुनावी माहौल है वह कैसा है। 18 साल का जो सरकार का भाजपा की सरकार है उसने कैसा काम किया, साथ ही यहाँ के विधानसभा क्षेत्र की भी बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? यतेंद्र पांडे। विगत 18 साल के अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वर्तमान अगर इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर लंबे समय से लाखन सिंह जी हैं जो कांग्रेस से हैं। कैसे देखते हैं ये तालमेल और कितना विकास हो पाया है? विकास तो जो है, खैर विकास तो हो रहा है और देखा जाए तो काम भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि 18 साल से बने हुए हैं तो कुछ तो विकास किया होगा। जनता बार बार उनको ला रही है लौटा के, तो बढ़िया विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम देखें तो लहर के बावजूद भी यहाँ के जो कांग्रेस से विधायक हैं वो बने हुए हैं। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किन मुद्दों पे इस बार का चुनाव आप देख रहे हैं? मुद्दों पे तो देखिए, बीजेपी की जो नीति है, पहले उन्होंने सरकार जब कांग्रेस की बनी थी उन्होंने विधायकों को खरीद कर जो सरकार बनाई थी अपनी बीजेपी की, उस सरकार को हम जवाब देंगे। इस बार कांग्रेस की 160 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं और हम सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बन रही है, हमारे लाखन सिंह यादव जी मंत्री बन रहे हैं और हमारे यहाँ जो बीजेपी का जो अभी चल रहा है ये बीजेपी का सब रखा रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा और हमारे लाखन सिंह जी मंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कठिन मुकाबला यहाँ पर इस बार देखा जा रहा है। भाजपा ने इस बार प्रत्याशी भी अपना चेंज किया हुआ है। अगर हम बात करें तो मुद्दों की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य मुद्दे हो सकते हैं, सड़कें मुद्दे हो सकते हैं। इस क्षेत्र में आपकी अभी और क्या परेशानी है जिसको बदलने की आवश्यकता है? सबसे बड़ी अगर कोई परेशानी मध्य प्रदेश में है तो वो भाजपा को बदलने की है और कोई परेशानी नहीं है इस समय। जबकि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, डीमेट घोटाला, पटवारी घोटाला, राशन घोटाला, मुख्यमंत्री डंपर घोटाला, मुख्यमंत्री सड़क घोटाला, तो इन घोटालाओं को बदलने की है ये, और कोई यहाँ का बदलाव नहीं है। दूसरा, जो प्रत्याशी भाजपा ने यहाँ पर दिया है वो हम लोगों की पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी 2008 में वो एक हाथी लेकर आए थे, हाथी को ध्वस्त किया। इस बार पुल को उससे बड़ा ध्वस्त करेंगे। और लाखन सिंह जी भितरवार विधानसभा में काम किया है, आदमी का काम बोलता है, गरीबों का मसीहा है, पिछड़ा दलित शोषित वंचितों का राजा है वो। उसने 20 साल क्षेत्र में खपाए हैं, जनता के बीच में अपना टाइम दिया है उसने, इसलिए लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। एक एक गरीब किसान मजदूर के पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। बाकी जो प्रत्याशी इस समय यहाँ पे आया है ना, ये खुद घोटालेबाज है, डबरा को खा के भितरवार में आए हैं ये। और पहले खुद बिके, पड़ोस की विधायक को वहाँ रिसोर्ट में ले जाकर बेंगलुरु में बेचा, गरीबों की ज़मीनों पर हड़पा और आदिवासियों की ज़मीनों को हड़पा, उसके बाद अब भितरवार आए हैं। तो यहाँ से वो जाने वाले नहीं हैं। कम से कम 50,000 वोटों से हारेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में लाखन सिंह जी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी। क्या और भी लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे चर्चा कर लेते हैं। जातिगत आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पे अगर देखा जाए SC ST की आबादी, तो क्या जातिगत आंकड़े भी इस बार के चुनाव में मायने रखते हैं? हाँ बिल्कुल, जातिगत आंकड़े मायने रखेंगे, क्योंकि ये हमारे एक ऐसे नेता हैं जो शोषित वर्गों का काफ़ी सपोर्ट किया है। और हम जानते हैं कि बीजेपी सरकार 18 साल उसने शासन कर लिया है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित अभी तक ऐसी योजना नहीं लेके आए जो गरीब वंचितों को कुछ उसका लाभ मिल सके। ज़मीनी स्तर पर इनकी हकीकत कुछ और है और यहाँ देखा जाए मीडिया के द्वारा इनको हाईलाइट किया जाता है, इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है। और ये जातिगत आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, अभी अपने क्षेत्रों में कई ऐसे वो डले हुए आंकड़े, इन्होंने कहीं किसी पर केस लगवा दिया, कहीं किसी पर केस लगवा दिया। एक तरफा वाली बात करती है ये पार्टी एक तरीके से, और SC ST पर अत्याचार ज़्यादा बढ़े बीजेपी शासनकाल में। SC ST की अगर बात कर रहे हैं हम, तो बसपा भी यहाँ पूरी दमखम के साथ लड़ रही है और ये SC ST के जो विधानसभा की अगर बात करें तो आबादी भी अधिक है। क्या लगता है उसका भी फर्क यहाँ पे? नहीं, ऐसा भाजपा प्रत्याशी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भाजपा प्रत्याशी है। सब लोग जानते हैं कि किस मुँह से चुनाव लड़ने आए हैं। यहाँ टक्कर भाजपा और लाखन सिंह यादव की ही रहेगी और अधिकतर लाखन सिंह चुनाव जीतेंगे, करीबन 50,000 वोटों के ऊपर से। तो आपने देखा कि यहाँ
के लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति है। युवाओं में भी अगर हम बात करें तो अभी आपने कहा युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के क्या अब तक रहा है, क्या काम आपके लाखन सिंह जी ने यहाँ पे विधानसभा में करके दिखाया? देखिए, लाखन सिंह जी ने सबसे पहला, लाखन सिंह जी लोकप्रिय हैं। दूसरा, उन्होंने जनता के हर वर्ग को, चाहे वो शोषित हो, दलित पिछड़ा हो, सामान्य हो, एसटी एससी ओबीसी हो, हर वर्ग को साथ लेकर साथ चलने का जो काम किया है वो आज तक क्षेत्र में किसी भी विधायक, किसी भी नेता ने नहीं किया। दूसरा, आप अगर किसी समस्या या किसी क्षेत्रीय समस्या के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है हमारी। सिर्फ और सिर्फ 15 महीने की जो कांग्रेस सरकार बनी थी, उस समय चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे राशन हो, और चाहे क्षेत्र में जो हमारे में उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 300 से 600 पेंशन की थी और लोगों का कर्जा माफ़ किया था और बिजली को माफ़ किया था। भाजपा जब से वापस आई है तब से फिर बिजली के दाम कहाँ पहुँच रहे हैं आप देख रहे हैं। आप तो सारे क्षेत्र में घूमते हैं, बिजली कहाँ जा रही है, राशन कहाँ जा रहा है। तो सारी चीज़ें, इतने मुद्दे हैं, इतने जटिल मुद्दे हैं जिनको भाजपा ने बिगाड़ रखा है। पूरे प्रदेश को लूटा है, खसोटा है और लूट का धंधा बना दिया है, कमीशन का धंधा बना दिया है। हमारे यहाँ का एक जनपद सदस्य जो कि बच्चों के निवालों पर डांका डाल सकता है, इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी बीजेपी के लिए। क्या वजह है कितनी सारी समस्याओं के बावजूद भी बीजेपी की सरकार कंटिन्यू बनी रह रही है? बनी रहने का इनका काम है खरीद फरोख्त का। जब बेंगलोर में हमारे यहाँ के माननीय मंत्री जी और जीतू पटवारी जी गए थे तो ये लोग जो 6 मिनिस्टर थे उनकी बोली लगी थी 50 करोड़ में। अभी भी मैं उन्हीं के साथ सतत जनसंपर्क में था। माननीय पूर्व मंत्री जी कह रहे थे कि मेरे पास इतना मुझे पैसा मिल सकता था कि मेरी 3 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी, पर मैंने उस पैसे को नहीं चुना, मैंने आपको चुना। कैबिनेट मंत्री की बोली लगी थी 50 करोड़ में और विधायकों की लगी थी 35 करोड़ में। माननीय हमारे पूर्व मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो इनके लिए बस ये इतना ही कहना चाहता हूं कि वादा करके भूल ना जाए, ऐसा तेरा यार नहीं। और ये लाखन सिंह का दिल है भाई, कोई मोदी की सरकार नहीं। खुश हैं हम उनसे। इन्होंने साफ तौर पे आपने देखा कि कविताओं के माध्यम से अपनी बात को रखा। तो अब देखना होगा कि आने वाले मतदान के दिन जब मतदान होगा तो जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। सक्षम न्यूज़ इंडिया से शुभम कुमार गुप्ता।